आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित होता है। इस पखवाड़े में वो जन जागरण का कार्यक्रम चलता ही है। वाराणसी आई बैंक सोसाइटी और पूर्व सचिव संयुक्त सचिव आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया आज किस प्रकार का किस कार्यक्रम को लेके प्रेस वार्ता रखी हुई है? देखिए, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे देश में मनाया जाता है। इसको हम लोग राष्ट्रीय नेत्रदान जन जागरण पखवाड़ा कहते हैं। अब की बार इस पखवाड़े में जो आदेश आया है संयुक्त सचिव और भारत सरकार केंद्र सरकार से, वो ये है कि जो आँखें मिलती हैं उनमें हॉस्पिटल कॉर्निया प्रोग्राम माने जो मिले, जो वॉलंटरी डोनेशन होते हैं उनके अलावा जो डेथ हो रही है, जैसे कि आकस्मिक निधन हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, या किसी को हार्ट अटैक हो गया, या किसी को चोट लग गया और आईसीयू में भर्ती हो गया, तो जो यंग डोनर होते हैं जिनकी अननेचुरल डेथ होती है, सुसाइड वाले विक्टिम्स जो होते हैं या बर्न वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों की आंखें समय के अंदर सुरक्षित नहीं हो पाती हैं। कारण उसका यही है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर ये जो ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के अंतर्गत जो प्रिज्यूम कंसेंट और रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट लॉ जो पार्लियामेंट में पास हो चुका है, इसके ऊपर जो काम बाकी प्रदेशों में हो रहा है, जहाँ से 50,000 से 60,000 आँखें मिल रही हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और बम्बई, महाराष्ट्र में बहुत सारी आँखें मिलती हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में मात्र 1200 से 1300 आँखें ही प्रतिवर्ष मिल पा रही हैं। जबकि यहाँ अंधता का कारण कॉर्नियल ब्लाइंडनेस नंबर 2 है मोतियाबिंद के बाद। तो हमको चाहिए करीब 1 लाख आँखें प्रतिवर्ष, 50 से 60,000 आँखें मिलती हैं, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है वहाँ हम लोग को आवश्यकता है कम से कम 5,000 आँखें प्रतिवर्ष की। तो जब तक हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम नहीं लागू होगा, प्रत्येक अस्पताल में जहाँ आईसीयू है उसको जोड़ना है, और जो हमें आँखें मिल रही हैं पूरे प्रदेश में उनकी एक कॉमन वेटिंग लिस्ट बननी है। जैसे कि कोई व्यक्ति वाराणसी आई बैंक सोसाइटी जो कि 36 वर्षों से काम कर रहा है, इसमें यदि पंजीकृत होता है, जहाँ 16 से 18 जिलों के अभी तक 11,000 मरीज का पंजीकरण हो चुका है, उसमें करीबन 10,000 से अधिक आँखें लगा चुके हैं। अभी भी करीब 900 से ऊपर 1,000 के आसपास वेटिंग लिस्ट चल रही है। तो उनके लिए, मरीजों के लिए आँखें लाना जो कि हॉस्पिटल कॉर्निया प्रोग्राम के अंतर्गत होगा, उन आँखों को लगाने के लिए जो है हमारे यहाँ जो ट्रेन डॉक्टर्स की टीम है उसमें डॉक्टर ऋषभ आ गए हैं, और ये आँखों के ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। डॉक्टर अरुण प्रकाश शाह जी जो कि संस्थापक थे आई बैंक के उत्तर प्रदेश में, 1960 से 65 तक 33 लोगों को ट्रांसप्लांट किया था, जब ह्यूमन ऑर्गन एक्ट नहीं था, न ही कोई नेत्रदान के बारे में जानता था। उस समय के भी मरीज अभी जीवित थे, रामबरन जी, जिनकी मौत अभी 1 साल के अंदर हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मैं श्री उपाध्यक्ष आई बैंक सोसाइटी। सर, इस प्रकार का जन जागरण रैली निकलने जा रहा है, अब कब निकलेगा? हर साल 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक 15 दिन का चलता है। इसमें हम लोग का 25 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। रैली से स्टार्टिंग होगी शास्त्री नगर से, शास्त्री उद्यान से रैली हम लोग की शहीद उद्यान तक जाएगी सुबह 6 बजे। उसके बाद हर दिन के अलग अलग कार्यक्रम हैं। ये कार्यक्रम 8 सितंबर तक चलेंगे। क्या कहेंगे? इसमें मेन रहता है कि अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम लोग स्कूल है, पार्क है, हॉस्पिटल हैं, इन जगहों पे जा कर के अवेयरनेस पैदा करेंगे जिससे लोग नेत्रदान के लिए प्रेरित हों। मैं डॉक्टर ऋषभ शाह, एक नेत्र प्रत्यारोपण सर्जन यानी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन शाह हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ऋषभ जी, 40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के लक्ष्य में आज प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या निवेदन करना चाहते हैं लोग, क्या अनुरोध करना चाहते हैं?
एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जन होने के नाते मैं हमेशा ऐसे मरीज़ों को ट्रीट करता हूं जिनको नेत्रदान वाली पुतलियां लगाई जाती हैं, और मेरे इन मरीज़ों के साथ अनुभव ये एक उनके लिए एक ज़िंदगी बदलने वाला अनुभव होता है। किसी अंधे व्यक्ति के जीवन में रोशनी दोबारा आती है, ना केवल उसके जीवन में मगर उसके पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही रिलीफ होती है। ये कार्य कॉर्निया ट्रांसप्लांट तभी संभव है जब कोई मरणोपरांत अपने आँखों का दान करे, नेत्रों का दान करे, तभी हम लोग अस्पताल में ऐसे मरीज़ों का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। इसके तहत आप लोग क्या करने जा रहे हैं? इसके तहत 40वां इस बार पखवाड़ा है, तो हम लोग इस आने वाले 14 दिनों तक कई ऐसे अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करेंगे, रैलीज़ करेंगे, डॉक्टरों के साथ भी CME करेंगे, उनको कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग देंगे, और साथ में स्कूलों में, ICU में, अस्पतालों में एक मुहिम चलाएंगे अवेयरनेस की, जिससे लोगों को पता चले कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट क्या होता है और इसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के लिए बढ़े। हमारी ये रैली कहाँ से निकलेगी और कब निकलेगी? ये रैली 25 तारीख को सुबह 6 बजे शास्त्री पार्क सिगरा से निकले। मैं धर्मेंद्र गोयल, अप्पू गोयल, वाराणसी आई बैंक सोसाइटी का मेंबर हूँ और मैं रोटरी क्लब वाराणसी गंगा का भूतपूर्व प्रेसिडेंट रहा हूँ। सर, आज यहाँ प्रेस वार्ता रखा गया है 40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा को लेकर। कौन आ रहे हैं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे? हमारे इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि हमारे शहर के दक्षिणी के विधायक जी श्री नीलकंठ तिवारी जी आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, और वो इस रैली का उद्घाटन भी करेंगे और अपनी बातों को भी बताएंगे जनता के बीच में। क्या कहेंगे? नेत्रदान एक ऐसा दान है जो मरणोपरांत ही होता है। आदमी जब शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा घूमती रहती है, लेकिन वो जब सही नेत्रदान हो जाता है तो उसकी आत्मा स्थिर हो जाती है, वो समझता है कि नहीं, हम अभी जिंदा हैं। तो हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। नेत्रदान बहुत अच्छी चीज़ है। एक आदमी मरता है और 2 लोगों को ज़िंदगी मिलती है।